सलाम नाजरीन, आज के इस अहम जायजे में हम पब्लिक हेल्थ रिकॉर्ड्स की डिजिटलाइजेशन के एक इंतहाई फैसलाकुन और तारीखी कदम पर बात करने वाले हैं। यानी अक्टूबर 2023 का वो सरकारी नोटिफिकेशन जो लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर जारी हुआ, जिसने पंजाब के तमाम रूरल हेल्थ सेंटर्स में मेडिको लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के पुराने कागजी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर डिजिटल करने का हतमी हुक्म दिया। तो चलें सीधा इसकी तफसीलात में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी याद दहानी कि अगर मज़ीद ऐसे मालूमाती जायजे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम ऐसी ही पेचीदा सरकारी दस्तावेज़ात और अहम फैसलों को निहायत आसान और वाज़े अंदाज में पेश करते हैं। आज के हमारे इस जायजे का एजेंडा कुछ यूं है। पहले हम हाई कोर्ट के मैंडेट को देखेंगे, फिर डिजिटल पैराडाइम शिफ्ट, इसके बाद अमल दरामद की सख्त टाइमलाइन, फिर मुख्तलिफ किरदार और रिकॉर्ड कीपिंग, और आखिर में हतमी कंप्लायंस चेकलिस्ट। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, यानी हाई कोर्ट का मैंडेट। ये वो असल दस्तावेज है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का 12 अक्टूबर 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अगर इसकी शुरुआत को ही देखें तो वहाँ बिल्कुल वाज़ेह लिखा है कि ये अहकामात मुअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर जारी किए जा रहे हैं, और ये सीधा तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को मुखातिब कर रहा है, जिसका मतलब है कि ये कोई आम तजवीज़ नहीं है बल्कि एक बराह रास्त और हतमी हुक्म है। इस नोटिफिकेशन के अल्फाज में किसी किस्म की कोई लचक नहीं रखी गई। साफ अल्फाज में लिखा है 1 नवंबर 2023 के बाद मैनुअल रिपोर्ट्स जारी नहीं की जाएंगी। देखें, ये अल्फाज बजाते खुद बताते हैं कि पुराने रिवायती कागजी निज़ाम पर मुकम्मल हतमी और फौरी पाबंदी लगाई जा रही है। दहाइयों पुराने काम करने के तरीके को रातों रात बदलने का तकाजा किया जा रहा है। अब आते हैं सेक्शन 2 की तरफ, डिजिटल पैराडाइम शिफ्ट। ज़मीनी हकाइक अब बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। वो जो पुराना मैनुअल तरीक़ाकार था ना, जिसमें फ़ाइलों के बड़े बड़े ढेर शामिल थे, अब 1 नवंबर के बाद उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रही। इसकी जगह अब इस नए मंजूर शुदा ऑनलाइन मेडिको लीगल डैशबोर्ड ने ले लिया है। अब देहाती मराकज़ सेहत यानी RHCs में मेडिको लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के इजरा का बस यही एक वाहिद और कानूनी तरीका बचा है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कैसे? इसे समझने के लिए देखते हैं सेक्शन 3, अमल दरामद की सख्त टाइमलाइन। ज़रा इस टाइमलाइन की रफ्तार पर गौर करें। 12 अक्टूबर 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसे हम पहला दिन कह सकते हैं। हैरानकुन तौर पर महज 3 दिन बाद यानी 15 अक्टूबर को ऑनलाइन सिस्टम बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाता है, और फिर नोटिफिकेशन जारी होने के सिर्फ 20 दिन बाद 1 नवंबर को मैनुअल सिस्टम पर मुकम्मल पाबंदी लग जाती है। मतलब ये कोई महीनों या सालों पर मुहित मंसूबा नहीं था, बल्कि हफ्तों में नाफिजुल अमल होने वाला एक इंतहाई तेज़ तरीन इक़दाम था। ये जो 15 अक्टूबर से 1 नवंबर के दरमियान का वक्त था, ये असल में सिर्फ एक ग्रेस पीरियड था ताकि अमला नए निज़ाम को अच्छी तरह समझ सके। और इतना मुख्तसर शेड्यूल इस बात की वाज़ेह निशानदही करता है कि अरबाबे इख्तियार के नज़दीक उस डिजिटल तब्दीली की फौरी ज़रूरत कितनी ज़्यादा थी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है कि आखिर इतने कम वक्त में इन सख्त डेडलाइंस पर अमल कौन यकीनी बनाता है? ये सारा निज़ाम कैसे मॉनिटर हो रहा है? इसका तफसीली जवाब अगले हिस्से में मौजूद है। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर बताते चलें कि इस तरह के मज़ीद मालूमाती और गहरे जायजे देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें देखते हैं कि इस सारे अमल में कौन किसको जवाब दे है। सेक्शन 4, किरदार और रिकॉर्ड कीपिंग। इसमें जिम्मेदारियों का बहाव बहुत ही वाज़ेह रखा गया है। सबसे ऊपर तो लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत हैं, जिनकी तामील प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट करवा रहा है। डिपार्टमेंट ने इस सारे काम को 2 हिस्सों में बांट दिया है। डैशबोर्ड और तकनीकी इंतजामात की मुकम्मल जिम्मेदारी HISDO यानी हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्विसेज डिलीवरी यूनिट को दे दी गई है, जबकि दूसरी तरफ देहाती मराकज़ सेहत के अमले की ये सख्त जिम्मेदारी है कि वो डेटा का बरवक्त और बिल्कुल दुरुस्त इंदराज करें, और ख़बरदार किया गया है कि खिलाफ वर्जी पर सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन नेटवर्क को अगर देखें तो ये 2 हिस्सों यानी अंदरूनी और बैरूनी मदार में तकसीम है। अंदरूनी मदार में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के CEOs और रूरल हेल्थ सेंटर्स के इंचार्जेस शामिल हैं, जो बिल्कुल डायरेक्ट राब्ते में हैं। और बैरूनी मदार में निगरानी करने वाले मुआवन इदारे हैं, जैसे DG हेल्थ सर्विसेज पंजाब, सर्जन मेडिको लीगल पंजाब और महकमाए कानून के अफसरान।
یہ ماڈل دکھاتا ہے کہ نظام میں شفافیت لانے کے لیے کس قدر وسیع پیمانے پر مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اب ہم ایک بہت ہی اہم نمبر کی طرف آتے ہیں، 12۔ یہ ہندسہ اس پوری تبدیلی کا ایک انتہائی اہم حصہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نظام بھلے ہی ڈیجیٹل ہو رہا ہو، لیکن ریکارڈ کے حوالے سے ڈیٹا برقرار رکھنے کی پالیسی کیا ہے۔ فروری 2012 کے ایک پرانے نوٹیفیکیشن کا حوالہ دے کر یہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے کہ نیا ڈیجیٹل نظام آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پرانا ریکارڈ ضائع کر دیا جائے۔ مینول کاغذی ریکارڈ ہو یا نیا کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ، ہر قسم کی میڈیکو لیگل اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کو پورے 12 سال تک محفوظ رکھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ دراصل ماضی کے کاغذی اور مستقبل کے ڈیجیٹل ریکارڈ کو ایک ساتھ قانونی تحفظ دینے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور اب ہم پہنچے ہیں آخری حصے پر، سیکشن 5، حتمی کمپلائنس چیک لسٹ۔ تو اب تک کی تمام معلومات کا نچوڑ ان 4 بنیادی ہدایات میں ملتا ہے۔ نمبر 1، ہسٹرو کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر متعلقہ مرکز کو ڈیش بورڈ تک بلا تعطل رسائی دے۔ نمبر 2، تمام نئی رپورٹس کا آن لائن اندراج 15 اکتوبر 2023 سے لازمی شروع ہونا تھا۔ نمبر 3، 1 نومبر 2023 کی ڈیڈ لائن کے بعد کسی بھی قسم کی مینل یا کاغذی رپورٹ جاری نہ ہونے کو یقینی بنانا، یعنی زیرو ٹالرنس۔ اور نمبر 4، تمام کاغذی اور ڈیجیٹل ریکارڈز کو اگلے 12 سال تک کے لیے محفوظ رکھنا۔ بس یہ وہ 4 ستون ہیں جن پر اس پوری ڈیجیٹلائزیشن کی عمارت کھڑی ہے، اور ان میں سے کسی ایک میں بھی ناکامی سخت کارروائی کا باعث بنے گی۔ اس ساری تفصیلی بحث کے بعد ایک بہت بڑا سوال ابھرتا ہے، کیا میڈیکو لیگل اور پوسٹ مارٹم رپورٹس کی اس اتنی سخت ڈیجیٹلائزیشن کو صرف ایک محدود اور چھوٹا قدم سمجھا جائے، یا یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا نقطہ آغاز ہے؟ کیا یہ سختی اور ٹیکنالوجی پبلک سیکٹر میں، خاص طور پر صحت کے وسیع تر شعبے میں شفافیت اور جدیدیت کی ایک نئی راہ ہموار کرے گی؟ یہ واقعی ایک ایسا سوچنے کا مقام ہے جو مستقبل کی گورننس کے ماڈلز کی سمت طے کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے اس جائزے کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اس وضاحت کے ذریعے اس اہم حکومتی مینڈیٹ اور اس کے اثرات کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ آخر میں ایک بار پھر یاد دلاتے چلیں کہ ایسے مزید معلوماتی جائزے دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آئندہ بھی اہم دستاویزات اور موضوعات اسی طرح ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔